देश के अनाज भंडार में सबसे ज़्यादा अनाज देने वाले राज्य पंजाब में भारी बरसात का कहर थम नहीं रहा है। रविवार को पंजाब में सामान्य के मुकाबले 365% ज़्यादा बरसात हुई है और पूरे मानसून सीजन में अब तक राज्यों में औसत के मुकाबले 55% से अधिक बरसात दर्ज की गई है। भारी बरसात की वजह से पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में है, जिस वजह से पंजाब में धान की फसल पर मार पड़ने की आशंका है। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले दोगुनी बरसात हो चुकी है। सर, बाढ़ का ताज़ा अपडेट अभी क्या देखने को मिल रहा है और अभी खरीफ की फसल की अगर बात करें तो उसकी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? विपुल जी, पंजाब की खबर पे आए, पर उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर, हमने जापान के राजनीतिक संकट पर बात करेंगे। नेपाल में एक बड़ा संकट हो गया है। नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया हैंडल्स बैन कर दिए थे, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स वगैरह। इसके बाद वहाँ एक किस्म से युवाओं ने सरकार को घेर लिया है और पूरे प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम वापस चलते हैं पंजाब की खबर के ऊपर। पंजाब में जो शुरुआती आंकड़े आए थे विपुल जी, उसके हिसाब से ऐसा पता चल रहा था कि करीब 2 लाख हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन बाढ़ के असर में है, पैडी की फसल बाढ़ के असर में है। लेकिन अब जो अलग अलग स्रोत से आंकड़े आ रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी दल गए हुए हैं, उससे माना जा रहा है कि 3 से 3.5 से 4 लाख हेक्टेयर तक की ज़मीन पर बाढ़ का असर हो सकता है, जिसमें कि धान की फसल लगाई गई थी। और ये चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि अगर आप आंकड़े में करीब से देखें, जो सामने आपको डेटा पॉइंट की टेबल दिख रही है, पंजाब में भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। जो प्रमुख कृषि उत्पादक जिले हैं, तरन तारण, बरनाला, गुरदासपुर, लुधियाना, इन सब में सामान्य से 150%, 100%, 98%, 70% तक की ज़्यादा बारिश हो रही है। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इस बाढ़ के असर से धान की फसल को बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बारिश बार बार लौट रही है, पानी नहीं उतर रहा है और बाढ़ के असर जो उसका क्षेत्रफल है, प्रभाव का क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खरीफ के कुल उत्पादन को लेकर अब चिंता बनना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार की तरफ से, राज्य केंद्र सरकारों की तरफ से अभी फसल को होने वाले नुकसान के कोई आंकड़े नहीं दिए गए, पर बाजार थोड़ा सतर्कता के साथ खरीफ के आंकड़े को देख रहा है। पंजाब से जो खबरें आएंगी पैडी के उत्पादन की, उस आधार पर तय होगा कि भारत में खरीफ की पैदावार का अंतिम आंकड़ा क्या रहने वाला है। जी, इस बीच देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र अपने यहाँ फैक्ट्री कानून में बदलाव करने जा रहा है। पिछले हफ्ते ही राज्य की कैबिनेट ने फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। बदलाव के तहत दैनिक काम के घंटों को 9 से बढ़ा करके 12 किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क इसमें यह है कि इससे वर्कर्स को अधिक मजदूरी मिल सकेगी, साथ में इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य की लेबर यूनियनें इस बात का विरोध कर रही हैं। सर, ये जो बदलाव है, क्या असर देख रहे हैं? मतलब ये तो बड़ा फैसला होगा। ये काफ़ी बड़ा फैसला है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ने 9 से 12 घंटे की शिफ्ट की इजाज़त दे दी है और इसके लिए जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसमें संशोधन किया गया और ये आधिकारिक रूप से इसकी कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दी है। और इसके अलावा ये सभी उद्योगों पर लागू होगा, शॉप्स पर भी लागू होगा, दुकानों पर, IT पर, होटल्स पर लागू होगा। और घंटों को भी 60 कर दिया गया है। एक हफ्ते में 60 घंटे तक के लिए जो वीकली कैप है, उसको 60 घंटे कर दिया गया है। अब सरकार की ये पूरी कोशिश लेबर सुधारों की तरह से है कि कंपनियों को और ज़्यादा लोगों को देर तक काम कराने की और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने की छूट दी जाए। लेकिन ये मामला थोड़ा आने वाले दिनों में विवादित होता दिखाई देगा। मुख्य रूप से इस फैसले में ये का जो सबसे बड़ा असर है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पर पड़ने वाला है। और अब सब सारे उद्योग, इसमें IT भी इसमें शामिल हो गया, जैसा कि हम देख रहे हैं। केवल फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में शॉप्स, होटल और ITs भी शामिल हैं। तो इसलिए इसका असर का बड़ा व्यापक होने वाला है महाराष्ट्र में। और चूंकि महाराष्ट्र देश का सबसे प्रमुख औद्योगिक राज्य है, सबसे अधिक लेबर हैं, जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा आता है, तो भारत के सबसे बड़े लेबर मार्केट पर इस फैसले का बड़ा असर होगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट कैसे ये इंश्योर करेगी कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम काम कर रहा है तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, सैलरी ज़्यादा मिलेगी। ये तो बड़ा मुश्किल है। और महाराष्ट्र से अगर ये शुरुआत हो गई तो फिर तो ये चिंगारी फिर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी फैल सकती है। सर, ये दुविधा है यहाँ पे। यूनियंस ने इसका विरोध किया है, क्योंकि सरकार ने तो कहा है, सरकार की
उम्मीद है, कामना है, ये विषय कि इससे जो लोग अधिक अतिरिक्त काम करेंगे 9 से 12 घंटे, उन्हें ज़्यादा वेतन या ज़्यादा मजदूरी, ओवर टाइम या कंपनियों की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा। हालांकि वो कितना दिया जाएगा, क्या इस पर सरकार कोई नियंत्रण करेगी, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें इस मामले में दखल नहीं देती मिनिमम वेजेस को सुरक्षित करने के बजाय। और इसी वजह से मुंबई में और महाराष्ट्र में जो ट्रेड यूनियंस और श्रम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। पर अगर ये एक बार सेटल हो जाता है तो देश के बाकी राज्यों में भी ये मॉडल पहुंचाया जा सकता है। और इस बात की मांग लगातार चली रही है भारत में अलग अलग तरह से कि लेबर रिफॉर्म किए जाएं, कंपनियों को लोगों से ज़्यादा काम कराने की और लंबे समय तक उनसे उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशों में के लिए छूट दी जाए। तो उस छूट का ये हिस्सा है। किस तरह से श्रम संगठन इसको लेते हैं, इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और बाकी राज्यों में क्या होता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। पर यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है भारत के श्रम कानूनों में, और खासतौर से महाराष्ट्र में तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। और वैसे अगर जो लोग अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 9 घंटे से ज़्यादा काम करने पर तो मतलब एक्स्ट्रा तो पेमेंट होती है, तो ये सरकार कैसे मैनेज करेगी, ये अभी भी बड़ा मन में असमंजस जैसी स्थिति हो रही है सर। सरकार ने इसमें विपुल जी तय किया है कि एक और चीज़ है कि जिन भी फैक्ट्रीज को और कंपनियों को या शॉप्स को इसे लागू करना होगा, उनको सरकार से इस बात के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी, उनको सरकार के पास आवेदन देना होगा। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसमें थोड़ा प्रतिक्रिया देखना चाहती है कि कौन सी कंपनियां लेकर आ रही हैं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, हालांकि बाद में शायद ये स्पष्टता आएगी कि क्या कंपनियों को अपनी यूनियन से बात करके इसे लागू करने की छूट मिलेगी, कर्मचारियों से बात करने की, या कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वो कभी किसी भी तरीके से चाहें वो शिफ्ट में बदलाव करें। पर ये एक बड़ा बदलाव है जो प्रेसिडेंट या जो नज़ीर बन सकता है अगर ये लागू हुआ तो। बिल्कुल। और इसका और ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में क्या असर रहेगा, इस पर डिटेल में आगे भी आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिलती रहेगी।